पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा 3x+1, तो ये दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि x की पावर 1 इसलिए डिग्री 1। क्लियर ये चीज? अब अगर बोले कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या निकालने बोल रहा है? p ऑफ 2 निकालने बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? x की जगह पे 2 रख दो तो क्या बनेगा? p ऑफ 2 बनेगा। कैसे निकलेगा? x की जगह पे 2 पुट कर दो तो p ऑफ 2, राइट साइड में भी x की जगह पे 2 रखो तो 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 7। तो p ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 7। क्या ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते? ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर उसके बाद आया था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्या होते हैं जीरोज? क्या होते हैं? हीरोज के अपोजिट होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हीरोज क्या होते हैं? मूवी में हीरो क्या होता है? जो सबसे डोमिनेंट होता है, उसका अपोजिट क्या होगा? जीरोज। ठीक है, तो जीरोज क्या होगा? जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, अगर मान लो x की जगह पे मैं पुट कर दूं -1/3 इस पॉलिनोमियल में, तो क्या बनेगा? x की जगह पे -1/3, राइट साइड में भी x की जगह पे -1/3 प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। तो 3 1 और 3 1 कट गया, यहां पर क्या बचा? -1 और यहां पर बचा +1, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये उस पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ में आए? क्योंकि ये उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, इसलिए उसका जीरो है। क्लियर ये चीज सबको? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड zeros of a given polynomial. Find zeros of a given polynomial. ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दर्शना, आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना एकदम? यस सर। हाँ दर्शना, आज का टॉपिक है टू फाइंड जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। सपोज अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, एंड दैट इज इक्वल टू ax प्लस b, और ये पॉलिनोमियल है ax प्लस b। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट्स मान रहे हैं हम, और x जो है वो वेरिएबल है, और हमको इसका जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखेंगे, कि हम देखेंगे कि इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो चेक करने के लिए हम x की वैल्यू चेक करते थे, आ रहा है कि नहीं? जीरो निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। ये इक्वल टू जीरो मतलब ये वाली वैल्यू इक्वल टू जीरो। क्या ये चीज क्लियर सबको? ठीक है, अब ये b जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। 0 माइनस बी मतलब क्या होगा? माइनस बी होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो अपने बुक में आप लोग ओपन करना पेज नंबर 35, पेज नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 35, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। टी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बुक में पेज नंबर 35 ओपन करना, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखी है क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है।
तो क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख देना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -5। 5. -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। समझ में आ गया ये चीज, बस इतना ही करना है। यस, क्लियर ना, ये समझ में आ गया जीरो कैसे निकालते हैं। Yes, sir. ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। सेकेंड पार्ट, जीरो निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सबसे पहले बताओ। P of x is equal to 0. करेक्ट, फिर क्या किया, X minus 5 equal to 0. करेक्ट, फिर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। खत्म, 5. ये उसका 0 हो गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख रहा है कि x इज इक्वल टू 5 इज अ 0 ऑफ दिस। मैं अब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि मैंने बता दिया, अब वो आप लोग लिखते रहना स्टेटमेंट। अरे यार ठीक है, बता रहा हूं, रुक जा। हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो सबसे पहले आपने क्या किया, p ऑफ x को इक्वल टू 0 लिखा, फिर क्या लिखा, Yes, sir. 2x plus 5 equal to 0. करेक्ट, फिर 2x equal to minus 5. करेक्ट, तो x की वैल्यू क्या आई, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सीख गए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग सीधा बताओगे जीरो क्या है फोर्थ वाले का, बताओ। पृथ्वी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पृथ्वी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस, करेक्ट, करेक्ट, 2/3 सबका आया क्या, बताओ एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, टिया हो गया। Yes, sir. हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ मेरे को। +2/3 आएगा ना, -2 उधर जाएगा तो +2, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाले का बताओ क्या होगा, क्या। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, p ऑफ x को इक्वल टू 0 कर देना। फिर p ऑफ x क्या है, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई ये चीज। अब ये x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/3। 0/anything इज ऑलवेज 0। ठीक है, देखो कुछ चीजें याद रखना। a प्लस 0 कितना होता है, 0. 0 कौन 0 0. बोला, 0 माइनस ए कितना होता है, -a। a अपॉन a इंटू 0 क्या होता है, 0। 0 अपॉन ए क्या होता है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 0 नॉट डिफाइंड, ये सारे केसेस 0 से अब कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये डिलीट कर दे रहा हूं फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है, सिक्स में लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। बताओ जल्दी क्या होगा, दैट इज व्हाट, यस, सबको क्लियर ये चीज। ax इज इक्वल टू Yes, sir. 0, सो x इज इक्वल टू 0 अपॉन a,
दैट इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद सेवेंथ पार्ट में आते हैं. सेवेंथ पार्ट, क्या लिखा हुआ है? p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. सी एक्स प्लस डी, वेरी गुड. इसके बाद जो लिखा है ना, जिसको सोच के तुम लोग परेशान हो रहे हो कि सी वो नॉट इक्वल टू 0, डी ये रियल नंबर, उससे उसको ध्यान मत देना. ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया ये चीज. सी एक्स प्लस डी को इक्वल टू 0 कर दोगे, सो यूल गेट सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एंड यूल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी. पृथ्वी, दर्शना, टिया, कंफर्म करो तुम तीनों को समझ में आ गया पूरा? यस सर. एक का रिस्पॉन्स है, बाकी दोनों? तो वो दूसरे वेरिएबल वाला होगा, जैसे कि p ऑफ y टू सी है. सी और डी वेरिएबल नहीं है, सी और डी कांस्टेंट है. इसीलिए उसने वो साइड में जो लिखा हुआ है ना, सी एंड डी आर रियल नंबर्स, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर नंबर्स, वो मेंशन कर रहा है. ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो भी वैसे ही सॉल्व होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ओके, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम. देखो, आप लोगों ने क्लास 8th में पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखा था, पढ़ा है ना पॉलिनोमियल्स का डिवीजन? ठीक है, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड समझते हैं. मान लो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, और इसके टर्म्स हैं x प्लस 3x² माइनस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x, और ये है 1 प्लस x. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन एकदम ध्यान से. यहां पर आके क्यों नहीं बैठता है? तो ध्यान इधर उधर देता है, इसलिए मैं तेरे को देख नहीं पाता हूं लगातार. ठीक है, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ये पॉलिनोमियल g ऑफ x है. अगर क्वेश्चन में ये बोला कि p ऑफ x को डिवाइड करो g ऑफ x से, समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है अगर, तो यहां पर हमारा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड नहीं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड. तो p ऑफ x क्या होगा? डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर. तो डिविजर क्या है यहां पर? g ऑफ x. क्लियर ये चीज? तो डिविडेंड है, डिविजर है, और क्या निकालते हैं डिवीजन के बाद? क्या मिलता है? कोशेंट और रिमाइंडर. क्लियर ये चीज? ठीक है, तो जैसे कि सिंपल अलजेब्रा में जो होता है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल अगर 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय, क्या करें, 4 कर देते हैं. नहीं, 4 भी नहीं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं. 13 डिवाइडेड बाय 3 कर देते, 13 डिवाइडेड बाय 3. तो ये 13 हमारा डिविडेंड है, 3 हमारा डिविजर है. कितने टाइम्स में जाएगा? 3 4 जा 12. तो ये 1 जो बचा इसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. और ये जो 4, इसको क्या बोलेंगे? कोशेंट. और ये है डिविडेंड, और ये है डिविजर. क्लियर ये चीज? वैसे ही पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो चीजें तो आपने देख ली, डिविडेंड और डिविजर. अब जो इसका कोशेंट और रिमाइंडर आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, इसलिए उसको हम स्मॉल r ऑफ x और स्मॉल q ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब होता है रिमाइंडर पॉलिनोमियल. रिमाइंडर पॉलिनोमियल समझ में आया? और इसका मतलब होता है कोशेंट, कोशेंट पॉलिनोमियल. क्लियर ये चीज? ओके, ये आएगा. अब ये कैसे निकालेंगे डिवीजन, उस प्रोसेस को हम यहां पर समझते हैं. अरे यार, इसको कॉपी कर लिया.
हाँ, इस प्रोसेस को अब हम यहां पर समझते हैं। तो देखो, डिवीजन का स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप वाइज इसको ध्यान में रखना है, बाद में हम करेंगे भी डिवीजन, लेकिन अभी सिर्फ समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना डिविडेंड और डिवाइजर को। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि अगर p ऑफ x की बात करें तो p ऑफ x वाले पॉलिनोमियल की सबसे पहली टर्म क्या है? x। दूसरी टर्म क्या है? नहीं, +3x²। तीसरी टर्म क्या है? -1। -1। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म कौन सी है? +3x²। +3x²। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे +3x²। उसके बाद वाली टर्म कौन सी है? कौन सी है? नहीं, +x। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? +x। और उसके बाद कौन सी टर्म है? -1। तो लास्ट में क्या -1। लिखेंगे? -1। -1। करेक्ट दर्शना, ये कर लिया हमने इसमें। यही काम हम डिवाइजर वाले में भी करेंगे। तो g ऑफ x, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसमें तो दो ही टर्म है। तो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी? डिग्री वाली टर्म +x, वो पहले आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? +1 आएगा। +1। तो यहां पर आएगा +x और +1। क्लियर ये चीज सबको? तो ये है स्टेप नंबर यस 1, सर। डिवाइजर और डिविडेंड को अरेंज करना। स्टेप नंबर 2, लॉन्ग डिवीजन का स्टेप नंबर 2, इसको मैं ना इस तरफ साइड करके लिखता हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे? अब हम इस तरह से जैसा डिवीजन के लिए बनाते हैं ऐसा लिख देंगे। यहां पर p ऑफ x वाले पॉलिनोमियल को लिख देंगे। अरेंज करने के बाद जो मिला वो वाला, मतलब ना, तो क्या आ जाएगा? 3x², फिर +x, और ये क्या आ जाएगा? -1। और ये है आपका डिवाइजर, जो कि क्या है? x+1। ठीक है, अब डिवाइड करने जाते हैं तो डिवाइड करने के लिए कोशेंट चाहिए पहले हमको। तो कोशेंट की पहली टर्म निकालने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आप इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दो। इसकी पहली मतलब डिविडेंड की पहली टर्म को, इसकी पहली मतलब डिवाइजर की पहली टर्म से। तो इसकी पहली टर्म है 3x² डिवाइडेड बाय इसकी पहली टर्म है x। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पिछली क्लास में, पिछली कुछ क्लास पहले मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तुम लोगों को पढ़ाए। पावर माइनस हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा? 3x बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? ये जो आया ये बनेगा आपका कोशेंट का पहला टर्म 3x। क्लियर ये चीज? अब कोशेंट के पहले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे डिवाइजर से। पूरे डिवाइजर से तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइजर मतलब कि x+1 से। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्रखर, 3x इंटू एक्स क्या बनेगा? 3x² बनेगा। 3x और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा? +3x बनेगा। समझ में आया? प्रखर ध्यान से समझ, अगली बार बताना है। तो 3x² +3x, तो यहां पर लिखेंगे 3x² और प्लस यहां पर क्या लिखेंगे? 3x। क्लियर दर्शना, टिया और पृथ्वी? यस सर। यस सर। ओके। अब अब हम क्या करते हैं? जैसे हमने वो 13 और 12 वाला एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया था ना, 13 -12 किया था आप लोगों ने, वैसे यहां भी माइनस करते हैं। और जब पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ना, उसका साइन रिवर्स हो जाता है। वो पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो ये 3x² और -3x² दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए कट गया। और ये +x और -3x कितना बनेगा? गलत, गलत, -2। गलत। -2x इज करेक्ट। दर्शना ने भी करेक्ट बोला, ठीक है। -2x इज करेक्ट। कैसे? क्योंकि यहां पर +1x है, -3x है, तो +1 -3 कितना होता है? -2 होता है। तो इसलिए क्या बनेगा? -2x बनेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? क्लियर? बोल, हाँ बोलो। नेगेटिव डाले मतलब अब ये नेगेटिव हो गया। ओके,
ये नीचे नेगेटिव डाल दिया, इसका मतलब ये पहले पॉजिटिव था लेकिन अब नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो ये -3 है, -3x है, और ये +1x है। तो -3x और +1x कितना होता है? -2x। दैट्स व्हाई -2। अभी लिख रहा हूं ना उसको। अभी ये -1 इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब फिर से डिवाइड करेंगे। अभी कब तक डिवाइड होता है पता है? जब तक इसका जो डिग्री है डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। अभी इसकी डिग्री क्या है? अरे 1 डिग्री बोल रहा हूं, कोफिशिएंट नहीं बोल रहा हूं। डिग्री मतलब एक्स की पावर। एक्स की पावर क्या है? 1, मतलब डिग्री 1। तो अभी एक बार और डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो कोशेंट मिलेगा, तो कोशेंट का टर्म निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे कोशेंट का टर्म? फिर से हम इसको लेंगे और उससे इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, बन गया पूरा। बहुत इजी था क्या पेपर? बहुत जल्दी बना लिए। हाँ, केस बेस तो मैं क्लास में कराया था ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो ना, कल की क्लास एक और है सेशन, जो भी डाउट से पूछ लेना। ठीक है, मैंने ना तुम्हारा पेपर चेक करके रखा है, एक आध दो इम्प्रूवमेंट की जगह मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। आज नहीं करते, फिर हम लोग नेक्स्ट कल ही करते हैं पूरा। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने क्या बताया? -2x को x से डिवाइड करेंगे। सो -2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x। तो x और x कटेगा, क्या बच जाएगा? -2। तो ये जो -2 है, ये अब हमारा क्या बन जाएगा? कोशेंट का नेक्स्ट टर्म। समझ में आया? फिर से -2। अब ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो -2 पहले x से होगा तो क्या बनेगा? -2x। -2 करेक्ट। फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? -2। करेक्ट, -2। करेक्ट, ये हो गया। अब फिर से वही सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो ये नेगेटिव था, तो अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये दोनों तो कट जाएगा, -2x + 2x। ये दोनों का एडिशन क्या होगा? +1 -1 +3 -3 क्या होगा? क्या होगा? यहाँ यहाँ क्या आएगा? हाँ नीलेश, +1 होगा ना। इसमें इतना क्यों गलत कर रहे हो? +2 -1 दैट इज +1। दैट्स इट। ठीक है, तो सब डिवाइड हो गया, पूरा खत्म। डिवीजन यहाँ पर स्टॉप। डिवीजन स्टॉप। तो अब हमको रिजल्ट क्या मिला? ये जो मिला ये है हमारा रिमाइंडर r(x). ये है हमारा कोशेंट, दैट इज q(x). समझ में आ गया? कौन सा वन? ये वाला, ये वाला वो वैसे ही रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, दो मल्टीप्लाई तो दोनों टर्म से हो रहा था ना। जब तुमने 3x लिया तो 3x इंटू एक्स, 3x², 3x इंटू 1, 3x। दोनों उसमें कंसीडर हो रहा है। हम्म, किसकी डिग्री? हाँ, इसकी 1 है और इसकी कितनी है? इसकी 0 है ना। q(x) इज इक्वल टू, हाँ लिखना पड़ेगा, मैं उस पे आ रहा हूं अभी। यहां तक हमको सारी चीजें मिल गई। तो डिवीजन के बाद आपको q(x) क्या मिला? 3x - 2। और रिमाइंडर r(x) क्या मिला? 1। समझ में है? तो डिवीजन के बाद आपको क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मान लो क्वेश्चन में ये बोला कि अगर इफ p(x) इज दिस, g(x) is this, when p(x) is divided by g(x), what is remainder? What will be the remainder? When this polynomial is divided by this polynomial, then what is the remainder? तो आप लोग क्या करोगे?
आप लोग इतना पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके रिमाइंडर निकालोगे। लेकिन इसी के शॉर्टकट के लिए एक थ्योरम बना है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया ये चीज? तो ये पूरा प्रोसीजर न करके हम शॉर्टकट ट्रिक से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का पहले इंपॉर्टेंस बताया और लॉन्ग डिवीजन भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अब वो ट्रिक समझो। सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल p ऑफ x जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिविडेंड है, उसको पहले अरेंज करके लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, मैं अरेंज करके लिख ही देता हूं। पहले तो हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर है, यहाँ डिवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिवाइजर क्या है, x+1। हम क्या करेंगे, डिवाइजर को इक्वल टू 0 बना देंगे। क्या करेंगे, डिवाइजर को इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो डिवाइजर मतलब कि g ऑफ x को इक्वल टू 0 बनाना है, मतलब कि x+1 इज इक्वल टू क्या बनाना है, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी x की वैल्यू, -1। अब ये जो x की वैल्यू आई, इसको पुट कर देना है उस डिवाइजर पे, उस डिविडेंड पे, उस पे पुट कर दो। तो x की जगह पे -1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल p ऑफ -1 यही बनेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या है, -1, एक और -1। क्लियर ये चीज? तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 3 और -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। पिछले बार भी बताया था, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। और ये क्या बना, -1, और ये क्या बना, -1। क्या ये चीज क्लियर सबको? 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, -1 बनेगा -2, 3 - 2 मतलब क्या आ गया, 1। तो रिमाइंडर क्या आया, +1। यही आया था उस बार भी। समझ में आया? दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज। ये जो है ना, ये हमारा g ऑफ x जो डिवाइजर है, उससे x की वैल्यूज निकालते हैं और उसको यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर पुट करते हैं, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, नहीं कल ही फिर रख रहा हूं। ठीक है, बाय बाय। यस यस, हमेशा रिमाइंडर थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो डिवाइजर मतलब कि g ऑफ x से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम डिविडेंड में पुट कर देंगे और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? दर्शना, टिया और पृथ्वी, समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई जगह पे ये यूज होगा। तो अब हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। करते हैं हमारा। तो अच्छा, एक और चीज आपको नोट करनी है, वो अपनी कॉपी में लिख लो। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, उसमें देखो रिमाइंडर थ्योरम करके लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ, तो Yes, ये sir. जो रिमाइंडर थ्योरम अभी जो मैंने बताया ना यहाँ पर तुम लोगों को, ये मैंने क्या बताया, रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते। ये चीज है कि रिमाइंडर थ्योरम आखिर यार कैसे अप्लाई करते, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो लिखा हुआ है पेज नंबर 39 पे। समझ रहे हो ना, पेज नंबर 39 पे वो स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब क्या, p ऑफ x कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है। ठीक है, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी एक रियल नंबर है, स्मॉल a एक रियल नंबर है। इफ p ऑफ x इज डिविडेंड is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p of a। अगर p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो यहाँ पर x माइनस a की जगह पे क्या था, x प्लस a था, तो हमने x की वैल्यू निकाली -1 और उसको पुट कर दिया। यहाँ पर इस थ्योरम में उसने क्या लिखा है, x माइनस a लिखा है, तो x माइनस a को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, और उसको पॉलिनोमियल में पुट किया। क्लियर? यस, ये स्टेटमेंट आपको कॉपी में लिखनी है, प्रूफ इसका नहीं है। ठीक है,
स्टेटमेंट आपको कॉपी में लिखनी है, पेज नंबर 39 पे है, और ये एग्जाम्पल भी आपको उसमें करना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल 9 ने ये एक्सरसाइज 2.3 पे। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट एक बार पढ़ना प्रखर। अभी तक ओपन नहीं किया है? हाँ, ओके। फाइंड द रिमाइंडर, ये इंपॉर्टेंट, हमको क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं रिमाइंडर, रिमाइंडर इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इफ when polynomial this is divided by, तो एक पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? p ऑफ x। हाँ, p ऑफ x ये वाला पॉलिनोमियल है। एक सेकेंड ना, नहीं अलग है, उसमें th है, इसमें th नहीं है। ठीक है। सो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो p ऑफ x है। p ऑफ x क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब अलग अलग केस है, जैसे कि फर्स्ट केस में डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो जल्दी। सेकेंड केस में क्या है? x माइनस 1/2। थर्ड केस में क्या है? x प्लस 5। x है क्या? हाँ x है। फोर्थ केस में क्या है? ओके, x प्लस पाई। तो अभी यहां पर क्या है? हमारा डिविडेंड जो है ना वो फिक्स है। एक और है क्या? फिफ्थ भी है। फिफ्थ क्या है? 5+2x। ओके, 5+2x। ओके, तो यहां पर क्या हमारा डिविडेंड फिक्स है, डिवाइजर अलग अलग है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इन ईच केस। सो फॉर फर्स्ट केस जो हमारा डिवाइजर है वो है x प्लस 1। तो क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? px is equal to x यस, cube. करेक्ट। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर देंगे, सो विल गेट x इज इक्वल टू -1, करेक्ट। x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब क्या करेंगे? क्या ये ऑलरेडी उस फॉर्म में अरेंज है। देखो x की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसकी छोटी पावर, उसकी छोटी पावर, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 आई। अब क्या करेंगे प्रखर? कोई डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। यस, पुट द वैल्यू ऑफ x इन डिविडेंड इन p ऑफ x। सो ये क्या बन जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड +1। क्लियर? फर्दर -1 टू द पावर 3 क्या होता है नीलेश? -1 की पावर 3 क्या होगा? करेक्ट, ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, ठीक है। और ये क्या होगा? 3 इंटू -1 कितना होगा? कितना होगा? -3, और लास्ट में क्या बचा है? +1। सो ये हो गया -1 प्लस 3 -3 +1, यही बना। -1 +1 कट गया, +3 -3 कट गया, तो क्या बचा? 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या होगा?
0 होगा। क्लियर ये चीज? दैट्स इट। अच्छा, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लोगे ना? सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे सबसे पहले बताओ? हाँ चलो करते जाओ, बनाओ, मैं चेक करता हूं। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अच्छा, शिरीष। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? रखो ना भाई, x की जगह पे -1/2 रखना। 1/2 रखोगे ना? हाँ 1/2 रखोगे, ठीक है। 1/2 रखो यहाँ पर। हाँ लग रहा है करेक्ट है। हाँ तो कैसे किया है? ये -1/2 जब इधर जाएगा तो +1/2 नहीं बन जाएगा? तो उसको 0 = 1 लिख दे, कुछ भी लिख दिया है। उसको ठीक से कर, ध्यान दे। हम्म सो सेकेंड पार्ट जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? x-1/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +1/2 आएगा। ये आ गया x इज इक्वल टू +1/2। अब इसको पुट करोगे पॉलिनोमियल पे। तेरा बना कि नहीं श्रेयांश? हम्म अब x की जगह पे 1/2 पुट करोगे। 1/2 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x³ मतलब कि 1/2 का क्यूब। फिर क्या आएगा? +3x² मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, +3x मतलब 3, और ये क्या आ जाएगा? 1/2। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? +1। क्या ये चीज समझ में आई? चेक करो कहां कहां गलती कर रहे हो तुम लोग, उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना। हाँ 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। करेक्ट, 1/8 +3 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस, ये कितना बन जाएगा? 3/2 +1। ठीक है, अब इसको फिर से लिखता हूं। 1/8 +3/4 +3/2 +1/1। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? हाँ ये सारे बच्चे ध्यान से सुनो क्योंकि तुम लोग गलती करते हो उसमें। एलसीएम आएगा 8। 8 क्योंकि सबसे डिवाइड हो सकता है। 8 वन जा कितने टाइम्स में होगा? 1। तो यहाँ पर 1 था और इंटू में क्या आएगा? 1 +3 इंटू 4 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 4 से ये 8 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 2। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2। फिर +3 इंटू 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 +1 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 मतलब 1, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12
प्लस 8 अपॉन 8, सबको ऐड करो, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 7 तो 27 अपॉन 8, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब बताओ कहां कहां पर गलती की है। तेरी गलती तो मैं देख लिया, प्रखर कहां गलती? श्रेयांश? 3 2 जा 6 कर दिया था। और किसने सही बनाया? टिया और पृथ्वी बनाया क्या तुम लोगों ने? सर हाफ बनाया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लें अब इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में, हाँ करेक्ट, सही बता रहा आंसर शिरीष। नेक्स्ट पार्ट में आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। कैसे 1 आएगा भाई? अब किससे? x से डिवाइड करें? नहीं, पाई वाला नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन है, x वाला। क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे सीधा 0 रख देना है। यहां पर x की जगह पे जब 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बच जाएगा? 1। दैट्स इट। श्रेयांश क्लियर? फिर उसके फोर्थ पार्ट, टिया और पृथ्वी, तुम दोनों को भी समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। फोर्थ पार्ट में x प्लस पाई है, तो क्या करेंगे? x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस पाई। अब x की जगह पे माइनस पाई पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई। इसमें फैक्टर तो नहीं बोला है ना, रिमाइंडर निकालने बस बोला है ना। हम्म प्लस 3 पाई और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। दैट्स इट। आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? माइनस पाई का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऑड पावर है, अगर इवन पावर होती तो वो पॉजिटिव हो जाता। अच्छा, इसमें एक और मैंने कुछ गलती कर दी ना। क्या गलती की? यहां पर से पूरी गलती है, क्योंकि आपको x की जगह पे क्या रखना है? माइनस पाई रखना है, तो माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। तो ये प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर कितना होगा? हाँ नहीं, क्या होगा? नहीं, माइनस पाई का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस तो होगा, लेकिन पाई अकेला क्यों होगा? पाई का भी तो स्क्वायर होगा ना। किसका आंसर आ गया? ऐसा थोड़ी ना होता है, इधर ध्यान से समझो। माइनस पाई का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइनस पाई इंटू माइनस पाई। समझ में आए? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पाई पाई क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। वैसे पाई इंटू पाई क्या होगा? पाई स्क्वायर। समझ में आया? अब इसके बाद यहां तक की चीज तो हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 पाई आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा। क्लियर ये चीज सबको? इसके बाद अगर आपको आगे और सिंप्लीफाई करना है तो पाई की वैल्यू पुट करो, 22/7। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर भी छोड़ दोगे तो चलेगा। That's it. पीछे आंसर में सॉल्व किया है कि एक बार चेक करो बुक के आंसर में। मेरे बुक में क्या वाला पेज फट गया है? अच्छा नहीं है यार। हाँ, कौन सा? 2.3 है ना? हाँ, यहीं पर छोड़ दिया है बुक में भी। बुक में भी यहीं तक आंसर छोड़ दिया है।
2.3 का फर्स्ट का ये वाला ना, फोर्थ वाला है ना। हो गया सबका यहां तक। ओके, अब उसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट पे, इस पे ये वाला पार्ट बताओ क्या करेंगे अब इसमें। तो क्या किया, 5 + 2x इज इक्वल टू 0 किया, तो क्या आएगा उसका 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2। अब x की जगह पे -5/2 पुट कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा p of -5/2 इज इक्वल टू -5/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -5/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस ये क्या आ जाएगा 1। समझ में आया ये चीज। अब इसके बाद ध्यान दो, ये देखो माइनस की पावर में क्या है 3, मतलब ऑड, ऑड है मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 5 की पावर 3 बनेगा अपॉन 2 की पावर 3 बनेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या लिखूं बताओ, +3 माइनस की पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 स्क्वायर। ये क्या बनेगा बताओ, माइनस और प्लस, माइनस बन जाएगा 3 इंटू 5/2 और लास्ट में क्या बचा +1। क्या ये चीज क्लियर। अब इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू चलता आ रहा है, माइनस है 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये क्या हो जाएगा 125 अपॉन व्हाट, अपॉन 8 प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 25 3 जा 25, हाँ नहीं 25 2 जा होता है 50, 50 + 25 मतलब कितना हो जाएगा 75, तो ये कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। आजा, हाँ क्या बोला, क्या 2 का स्क्वायर कितना होगा पूछ रहा हूं, तो 12 कैसे आ जाएगा यार 2 का स्क्वायर। हाँ हो गया, बना पूरा की कुछ डाउट, सॉल्यूशन में भेजता हूँ एक बार चेक करना, ठीक है। अच्छा चेक करता हूँ, हाँ -5 3 जा 15/2 और ये लास्ट में क्या आएगा +1/1। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद क्या करना है, एलसीएम एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इन सब का 8, ठीक है। यहां पर -125 एज इट इज, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 1, तो उसको कुछ नहीं करते। फिर +75 उससे क्या मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8 होता है तो 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, -15 इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 4 +1 इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 8। क्या ये सबको समझ में आया। अब न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा -125 +75 2 जा, वेरी गुड 150 -15 4 जा 60, करेक्ट, और ये हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 8। अब इसके बाद इन सबको ऐड करते हैं, तो ध्यान से समझना, इन दोनों का सम कितना होगा 25 होगा ना, 150 -125 तो कितना आ जाएगा +25। अब +25 और -60, ये -35 आएगा, -35 + 8, -35 + 8 कितना होगा -27, तो ये हो जाएगा -27/8, ये होगा आपका फाइनल।
ओके, ठीक ठीक है, ये चीज है सबको क्लियर? ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी। अभी हमने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 1 किया ना। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके, मैं शेयर कर दूंगा इसको ग्रुप में। शिरीष, तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, ठीक है? ठीक है, टिया, पृथ्वी, कुछ डाउट? नो सर। ओके।